चलो स्टार्ट करते हैं, कल का थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ लिया था। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। देखो पार और प्रीमियम वाली एंट्रीज तो हमारे लिए इजी थी, जैसे बाकी में हो रहा था कि जहां पर शेयर कैपिटल था वहां पे अब डिवेंचर आ जाएगा और डिवेंचर के साथ में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डिस्कस नहीं करूं चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो कहां पे रिकॉर्ड होता है? अलॉटमेंट के साथ। कहां रिकॉर्ड होता है? अलॉटमेंट के साथ हमेशा। चाहे लमसम, लमसम में तो वैसे भी एक ही एंट्री होती है, अगर ये वाली भी हो रही है, इंस्टॉलमेंट में भी हो रही है, तो भी अलॉटमेंट के साथ ही होगा डिवेंचर डिस्काउंट। तो अब कैसे रिकॉर्ड करना है सुनना। जैसे मान लो कि तुम्हारा 10 रुपए का शेयर है और तुम्हें रिसीव हुए हैं 8 रुपए, तो 2 का डिस्काउंट है, तो 10 रुपए तो तुम्हारे कहाँ जाएंगे? डिवेंचर में, डिस्काउंट में जाएंगे, और 8 रुपए किस में जाएंगे? बैंक में। बैंक में, ठीक है, किस में जाएंगे? बैंक में, या फिर बैंक से एंट्री होगी, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन, और फिर फर्दर। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिकॉल करने वाली चीज है वो ये कि जो डिस्काउंट है इसका सेट ऑफ किस तरह से होगा, क्योंकि आपका एक खर्चा लगा है तो खर्चे को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम लोग सेट ऑफ करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम से हो जाता है, क्या बोला मैंने? सिक्योरिटी प्रीमियम से यदि हो गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना बैलेंस नहीं हो। तो सेकंड किसको दी जाती है प्रायोरिटी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। क्या कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, तो इसके ना कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, ताकि हमको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। फाइन। अब यहाँ पर ना फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना। आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि ये क्वेश्चन नाइट्रो का है तो नाइट्रो लिमिटेड, उसके बाद क्या? जर्नल, फिर जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, इन रुपीस। क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ तो तुम भी नहीं बना के आओगे एग्जाम में। आप उसको पी एंड एल नहीं लिख सकते हो, आपको उसको पूरा ही लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पहली एंट्री तो तुम्हारी क्या होगी? जब बैंक में पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए थे पहले तो ये बता दो मेरे को। 6 लाख। नरेशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स किस चीज के लिए दे रहे हैं? बिना काम किए मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। और अब तो यार 80% सिक्योर करना इजी है यार, थोड़ी मेहनत ही तो करनी है। हमेशा पहले रिसीव होता है ना फर्स्ट स्टेज में, टू 9% डिबेंचर्स। यहाँ पर अगर आप नहीं भी लिखते हो ना 9% तो इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारी हैबिट बन जाती है और 9% डिबेंचर हम लिखना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं तो सेफ गार्डिंग हो जाती है कि हम लोग भूलेंगे नहीं। 6 लाख, 6 लाख। अब ये वाली एंट्री में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलते थर्ड एंट्री में। यहाँ पे मुझे ड्यू करना है, तो अब किसको ड्यू करना है? डिवेंचर अलॉटमेंट, डेबिट टू। अब ध्यान रखना, जब भी डिस्काउंट देना हो या सिक्योरिटी प्रीमियम हो, एक लाइन छोड़ दिया करो ताकि गलती ना हो। तो टू
9% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स में तो कितना जाएगा मेरा जो फेस वैल्यू है, दैट इज रिमेनिंग 17 to 20,000। कितना हो गया? 14 लाख। ठीक है, 100 का बैलेंस पेमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना जाएगा? अब अलॉटमेंट में तो मुझे केवल कितने रुपए आने वाले हैं? 96 ही आने वाले हैं, क्योंकि बाकी का पैसा तो किसमें जाने वाला है? 4 रुपए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ, अच्छा सॉरी 66 है, सॉरी इंटू 20,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पर आ गया आपका 13,20,000 और यहाँ आ गया आपका 80,000 और यहाँ पे आ गया आपका 14 लाख। अब बाकी बैंक की एंट्री है नेक्स्ट, ध्यान रखना। 70 रुपए बैलेंस थे, 4 रुपीज का डिस्काउंट था, 4% का डिस्काउंट था, विच इज इक्विवेलेंट टू 4 रुपीज। नहीं, इसीलिए गलत हुआ ना, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा आपने, ध्यान से पढ़ो। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आएगी अपनी बैंक में एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी मेरे पास क्या नहीं था, सिक्योरिटी प्रीमियम तो था ही नहीं, तो जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा मेरा? पी एंड एल में। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी में पी एंड एल नहीं होता है, क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो हम उसी में ले जाएंगे। तो कितने रुपए आ गए हमारे यहाँ पे? 13,20,000 रुपए। 13। क्लियर? इजी थी एंट्री। अब बस एक लास्ट रिमेनिंग एंट्री, जिसमें अगर डिस्काउंट है तो सेट ऑफ तो आपको करना ही करना है। उसमें लिखा नहीं होगा कि सेट ऑफ की एंट्री भी करो, उसमें सिर्फ आपको एक इलस्ट्रेशन दे दिया और बोला पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अगर डिस्काउंट है तो आपको इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से सेट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू discount on issue of debentures, मेरी है ना, मैं तो ऐसे बना रही हूँ तो मेरे इसमें चल जाएगा, बट आप जब बनाओगे तो आप प्रॉपर लाइनिंग अलाइनमेंट करके बनाओगे, तो उस हिसाब से बनाना। कितने रुपए हो गया? 80,000 और 80,000। क्लियर है ये सेट ऑफ? अच्छा, ये तो थी पूरी जर्नल एंट्रीज। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? आपको दे दिया जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है दिस अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम है इतना और कैपिटल रिजर्व है इतना। अब बताओ कैसे होगी इसकी जर्नल एंट्री? सेट ऑफ की जर्नल एंट्री करनी, तो वहां पर आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। तो वैसा भी एक क्वेश्चन देख लें क्या? एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको कि 20,000 डिबेंचर्स 20,000 debentures of ₹100 each issued at a discount of 10%। ये 20,000 है, ये 5% डिवेंचर ले लो, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, कुछ भी ले लो, मैंने भेज दिया ग्रुप में, मैं बता रही हूँ, 8 ले लो, रैंडम फिगर ले लो, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस गिवन है आपको कितना? 1,50,000 और कैपिटल रिजर्व भी दे रखा है कितना? 80,000। और आपको क्या कह रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में? ठीक है,
नहीं, वो तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, वो तो अपन ही कैलकुलेट कर लेंगे कितना डिस्काउंट है। अब इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है मेरे को, तो पहले तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए आ जाएगा, 20,000 इंटू 100 और इसका 10%, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 लाख रुपए। पहले तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, ये 2 से 3 नंबर, एक नंबर का एमसीक्यू भी बन के आ सकता है, ध्यान रखना। ये आपको 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का, कितने का भी आ सकता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा। अब मेरे को सेट ऑफ की एंट्री करनी है। अब आपको एक चीज पता है, कैपिटल रिजर्व से हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो एंट्री करूंगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट, बिल्कुल करेक्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर। पर अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर तो कितना आ रहा है, केवल 1.5 लाख, यहाँ पर ये कितना है, 2 लाख, तो जो डिफरेंस है वो कहां से जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितने रुपए, 50,000। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट। ब्रैकेट में लिखा होता है कई बार फाइनेंस कॉस्ट, तो आपने मेंशन किया तो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, जब हम लोग बुक नंबर 3 में P&L पूरा पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लिख दो, बहुत अच्छी बात है, बट कई बार अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए कि आपने नहीं लिखा, तो ऐसे परेशान भी मत होना कि यार मैंने नहीं लिखा, अब क्या होगा, इट्स ओके, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग। अब हम लोग आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। डिबेंचर में भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, ध्यान रखना, डिबेंचर का मिनिमम इशू कितना चाहिए होता है, 75% ऑफ इशू चाहिए मिनिमम। शेयर्स में कितना था, शेयर्स में कितना था मिनिमम, शेयर्स में कितना था मिनिमम, 90%, 90%। और डिवेंचर में मिनिमम इशू कितना चाहिए मेरे को, 75%। तो 75% से यदि थोड़ा भी ज्यादा है तो वो हो सकता है, ऐसे में अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ क्या होता है, जितना भी अमाउंट आ रहा है या जितने भी नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की रिकॉर्डिंग की जाएगी, बाकी की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। जैसे मान लो मैंने 1 लाख डिवेंचर इशू किए थे, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए, केवल 80,000, 80,000 ही हुए, तो अब सारी एंट्रीज जो होगी वो किसके लिए होगी, 80,000 के लिए ही होगी। अच्छा, यही 70,000 होता तो रिकॉर्ड करती क्या, इशू के साथ प्रोसीड ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिनिमम इशू का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ था। ये वाला मैं इसकी एंट्रीज करवाऊं क्या, ये अंडर सब्सक्रिप्शन तो सेम टू सेम है, सिर्फ जहां पर आप 1 लाख शेयर्स लेते, अब कितने लेने लग जाओगे, 80,000 शेयर्स। बात करती हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो जैसे शेयर्स में हमने किया था, यहां पर भी हम लोग के पास 3 सिनेरियोस बनते हैं बेटा। एक तो क्या कर दो, एक्सेस पूरी तरह से रिफंड कर दो, या फिर क्या कर लो, प्रो रेटा कर लो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। से अब इनको तो मुझे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लो 1 लाख की जगह 1,20,000 शेयर्स के पैसे आ गए, तो 20,000 का एक्स्ट्रा रिफंड कर दो, या 20,000 के जो है वो आगे क्या करते जाओ, एडजस्ट करते जाओ, या फिर दोनों का क्या कर दो, कोई कॉम्बिनेशन बना दो। तो हम एक काम करें, इसका क्यूमुलेटिव क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ में आ जाए। अंडर सब्सक्रिप्शन पक्का नहीं करवाऊं, समझ में आ रहा है सबको, सेम टू सेम एंट्रीज होती है, सिर्फ जो 1 लाख शेयर्स डिवेंचर्स पे होती, वो अब कितने डिवेंचर्स पे होगी, केवल 80,000 डिवेंचर पे।
चलो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Savoy Limited invited application for 4,000 debentures of 100 each issued at a premium of 20%. Application were received for 6,000 debenture and it was decided to deal with the same as follows. 1200 को तो पूरा मना कर दिया अपन ने, 400 डिवेंचर को फुल अलॉटमेंट कर दिया और रिमेनिंग कितने बचे? तो 6,000 में से 1,600 को अपन ने दे दिया तो रिमेनिंग बचे 3,400. 6,000 में से 1,600 को दे दिया, 4,400 को अपन दे देंगे कितने शेयर्स? 3,600. यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. issue price is payable along with the application. issue price is payable in installments on application on allotment. मैं B वाला पार्ट करवा रही हूँ, A वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो. ठीक है, A वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, B वाला पार्ट मैं करवा रही हूँ. अब ध्यान से समझना. हाँ, 6,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, पर अलॉट केवल कितने हो सकते थे? 4,000 डिवेंचर, जिसमें से कि 1,200 डिवेंचर्स को तो मैंने बोला बाय बाय, आपको तो हम क्या कर रहे हैं? रिफंड. ठीक है, जो 400 थे उनको क्या कर दिया मैंने? फुल अलॉटमेंट. और रिमेनिंग 4,400, 6,000 में से कितने रह गए? 4,400 को मैंने कितने डिवेंचर दिए? बताओ कितने डिवेंचर दूंगी? 400 इनको ऑलरेडी दे दिए 4,000 में से, तो कितने बह गए? 3,600 डिवेंचर्स. अब इन्हीं का पैसा है जो एक्सेस मेरे को क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो अब ध्यान से सुनना, मैंने कितने रुपए मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, सॉरी एप्लीकेशन पे मंगाए? 20 रुपए. ठीक है, कैपिटल आई मीन डिवेंचर में कितने जाएंगे? इतने. तो 4,404. तो ये 5 साल 1 साल ऐसे ही का है. तो मैं बताती हूँ, अभी पहले यहाँ ध्यान दे दो. ठीक है, 4,400 इंटू 20, ये हुआ आपका 88,000. ठीक है, 36,000 इंटू 20, 3600 सॉरी, 72,000. और रिमेनिंग जो आपका 16,000 है वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में अलॉटमेंट में चला जाएगा, ये एप्लीकेशन में जाएगा. अच्छा, रिफंड कितना होगा? तो 1,200 इंटू 20, 24,000. तो चलो इसकी एंट्री करते हैं. सबसे पहले तो बैंक की एंट्री करते हैं. सबसे पहली एंट्री किसकी करते हैं? बैंक में पैसा आने की. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ओहो डिवेंचर कर रहे, सॉरी सॉरी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अब यहाँ पे तो पूरे 6,000 डिवेंचर्स पे पैसा आ गया आपके पास 20 रुपए के हिसाब से. कितना आ गया? 6 2 12, 1,20,000. ठीक है, 1,20,000 आ गया. अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? एडजस्टमेंट करने वाले. तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू. सबसे पहले तो डिबेंचर वाला पैसा डालो. कितने परसेंट डिबेंचर था यार? कितने परसेंट डिबेंचर है यार? कोई परसेंट नहीं दिया है ना, तो फिर अपन सिंपली डिबेंचर्स लिख देते. ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट. ठीक है, कितने रुपए? ये तो आ गया 1,20. अब मैं 4,000 से ज्यादा का अलॉट कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती. तो 4,000 इंटू 20, 80,000. टू डिवेंचर 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 अलॉटमेंट. ये अपन को ध्यान रखना पड़ता है. ध्यान रखना है ना, हम लोग कई बार हमें पता है हम लोग क्या कर रहे क्लियरली, लेकिन क्योंकि जुबान पे अभी तक क्या बैठा हुआ है हमारे? शेयर. तो बार बार शेयर आ जाता है. ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट में गए 16,000. और रिफंड कितने हुए? पहले तो बताओ ये वाली एंट्री समझ में आई कि नहीं आई?
अच्छे से समझ में आ गई है एंट्री बच्चों? ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो इश्यू प्राइस 20 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 50 रुपए मंगा रहे हैं और प्रीमियम है 20 रुपए का। मतलब अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 50 रुपए टोटल मंगा रही हूँ, 30 रुपए किस पे जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, थर्ड एंट्री होगी, ड्यू करूंगी मैं किसको? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? ये तो पूरे ही करोगे ना आप? 4000 इंटू 50 दैट इज 2 लाख। 2 डिबेंचर 4000 इंटू 30 रुपए कितने हुए? सिक्योरिटी प्रीमियम है ना 20 रुपए का, तो 1,20,000 रुपए। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम ठीक है, कितना हो जाएगा? 4000 इंटू 20, ये कितना हो गया? 80,000 रुपए। अभी कहाँ से हो गया यार? बैंक में तो पैसे रिसीव करने, तो तुम एग्जाम में आधा अधूरा करके आ जाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? ऐसे कैसे कर लोगे 2 लाख रुपए तुम? 16,000 कम करने पड़ेंगे ना, जो पहले ही रिसीव हो गए तुमको। 16,000 रुपए कम करने पड़ेंगे, तो कितने रुपए बचेंगे तुम्हारे पास? 1,84,000। अब बस जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 रुपए, वो किस पे कॉल कर लो? 1 मिनट, 30 ही बचा ना? 20 और 30 50, नहीं 50 रुपए बाकी है अभी। और 50 रुपए किस पे बुला लेंगे आप? फर्स्ट कॉल पे। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हाँ सही बोल रही हो। कितने रुपए हो गया? 2 लाख है ना? कितने थे? कितने डिबेंचर थे? 4,000 डिबेंचर इंटू 50 रुपए। 2 डिबेंचर 2 लाख। अब रिसिप्ट की एंट्री कर लो, बस हो गई। अगर आपने लास्ट तक एंट्री नहीं की ना, तो ध्यान रखना मार्क्स कटेंगे। इवन दो ये एंट्रीज रेगुलर एंट्रीज ही है, पर आपसे तो पूरा क्वेश्चन पूछा है ना। हम प्रैक्टिस के टाइम पे अवॉइड कर देते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब पेपर में आया है तो पूरी की पूरी लास्ट तक आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। कितने रुपए आ गया? 2 लाख और डन। समझ में आया ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छे से? जैसा था वैसा ही कर लिया हमने, और इसमें तो और इजी हो जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत है क्या? आज अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ तक आप पूरा रिवाइज कर लेना, ताकि कल से हम नए टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे जो शेयर से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।